बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिजर्व सीट्स का केस, मखसूस नशस्तों का केस, इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई और नजर सानी की दरख्वास्तें 11-2 की अक्सरियत से मंजूर हो चुकी हैं। दो जजेस ने नजर सानी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों फरीकैन की नजर सानी की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया और हवाला दिया कि जी जो 12 जुलाई का फैसला है मखसूस नशस्तों का, इस पर अमल दरामद करवाया जाए। उन्होंने इस चीज़ का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जी जो 12 जुलाई का फैसला है उसको सामने रखते हुए हम नजर सानी की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर रहे हैं। दो ऑनरेबल जजेस जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी। आपको याद होगा कि जब मखसूस नशस्तों का फैसला हुआ था तो उस वक्त इस फैसले की बाइंडिंग्स के ऊपर, इस फैसले की नौयत के ऊपर बड़े संगीन सवालात उठे थे और इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी इन जनरल इलेक्शंस 2024। आम इंतखाबात 2024 में तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कोई नाम, कोई वजूद नहीं था, लेकिन उसको फिर भी एक पॉलिटिकल पार्टी एडमिट किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों फरीकैन का मौकफ यही था कि पीटीआई इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। यही मौकफ था ना रिजर्व सीट्स के केस में, जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 13 रुकनी फुल कोर्ट बनाया था। और फिर सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, जो उस वक्त वकील थे इस केस में, वो अदालत के सामने खड़े होकर उनसे सवाल किया जस्टिस जमाल मंदोखेल ने। तो वो अदालत के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि जी अगर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं देनी तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दें। देखिए पिटिशन किसकी थी? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। फैसला किसके हक में आया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया। अब देखें ना, एक बंदा लेकर जाता है केस अदालत में कि जी ये मेरा केस है, जज साहब आप मेरे इस केस का फैसला कर दें। ठीक है, पिटिशन जाती है ना, तो जज ये तो नहीं करेंगे ऑनरेबल जज के जी उसकी जो पिटिशन है उसे हटकर फैसला दे देंगे या वो किसी और केस का हवाला दे देंगे। अब यहां पर होता क्या है कि पिटिशन आती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की और फैसला पीटीआई के हक में आ जाता है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह इज्जत माप काबिल एहतराम जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े मौत सीनियर जज हैं, लेकिन उनके फैसले पर आज भी किसी को यह मंतक समझ नहीं आ रही कि वो फैसला था क्या, जिसमें अक्सरियती जजेस कह रहे हैं कि फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दो। भाई पीटीआई इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। मैं जिस हल्के से, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखता हूँ, ये लाहौर का हल्का NA 127 है और अताउल्लाह तारड़ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात का बाई हल्का। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास खोखर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे 2024 के जनरल इलेक्शंस में। 2002 में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हुआ करते थे, मलिक ज़हीर अब्बास खोखर। उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए। 2013 में उनको शिकस्त हुई। 2018 में मुस्लिम लीग नून के राना मुबशर इकबाल से उनको शिकस्त हुई। इसी तरह 2022 के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था PP 170 में, जो चौधरी अमीन साहब का इलेक्शन था, मेरे से अगली वो कॉन्स्टिट्यूंसी है सूबाई असेंबली की, वहाँ पर उनको कामयाबी हुई। उसके बाद आम इंतखाबात 2024 में वो इसी हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और घड़ियाल उनका इंतखाबी निशान था मलिक ज़हीर अब्बास खोखर का, उनको फिर शिकस्त हुई। तो सर बताने का मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अब तक के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक भी वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और आपको पता है कि स्पीकर कौमी असेंबली ने उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ही किया ना। तो सर अगर कोई जज, ऑनरेबल जज ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं, तो सबसे पहले तो ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, इसकी नौयत को, इसकी बारीकी को देखना पड़ेगा कि क्या तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज के रिकॉर्ड के मुताबिक तो नहीं है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जरूर है। पिटीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी रिजर्व सीट्स के केस में, फैसला पीटीआई के हक में आया। लेकिन सवालात तो उठे। उसके बाद अब जो दो जजेस ने नजर सानी की दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं, इस हवाले से जी नजर सानी दरख्वास्तें मुस्तरद करने वालों में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए
कि वो नजर सानी की दरखास्तें मुस्तरद कर रही हैं और अपनी वजूहात देंगी। इलेक्शन कमीशन के वकला नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अक्सरियती फैसले में गलतियों की निशानदेही की। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस नजर सानी में जवाब गुजारों को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 27A के तहत नोटिस जारी किया। 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद ना करने पर इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। अब देखें कि जो 12 जुलाई का फैसला है मखसूस नशिस्तों का, जो 8-5 की अक्सरियत से आया, जिसमें 8 जजेस कह रहे हैं कि नशिस्तें PTI को दे दो और 5 जजेस ने इस फैसले से इख्तलाफ किया था, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस याहिया अफरीदी जो आज चीफ जस्टिस हैं। इन 5 जजेस ने इस फैसले से इख्तलाफ किया था और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस पर एक अपना इख्तलाफी नोट भी लिखा था और वो जो इख्तलाफी नोट है वो पढ़ने के काबिल है सर। अब देखें, यहां पर सवाल ये बनता है कि तहरीक-ए-इंसाफ को ये रिजर्व सीट्स दे दी जाए। मैं मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूं, तहरीक-ए-इंसाफ को ये रिजर्व सीट्स दे दी जाए तो क्या तहरीक-ए-इंसाफ को लेजिस्लेशन कर सकती है, कोई कानून में कोई तरमीम कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि 2/3 उनके पास नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तो एक मखलूत हुकूमत है ना, कोalition गवर्नमेंट है, तो इनको रिजर्व सीट्स मिलती हैं, ये आइन में तरमीम कर लेंगे। इन्होंने आइन में तरमीम रिजर्व सीट्स के बगैर भी की है। आपने देख लिया ना, फजल रहमान साहब के वोटों से उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की और इसी 26वीं आईनी तरमीम ने जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया। आप ये कहें कि जो 2 मोसीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, दोनों बाईपास हो गए, दोनों फारिग हो गए, दोनों चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। तीसरे जज जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, वो बन गए। अब जो 2 मोसीनियर हैं वो तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। डेफिनेटली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने 3 साल पूरे करेंगे, रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर अपने 4.5 साल या 5 साल पूरे करेंगे, रिटायर हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अब जो सीनियरिटी है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत पार्लिमान की स्पेशल कमेटी के पास ये इख्तियार है कि पार्लिमान किसी भी जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दे और फिर उसके ओहदे की हद मुकर्रर हो गई है 3 साल। अब जो भी चीफ जस्टिस बने, 48 में बने, 52 में बने, 55 में बने, 59 में 59 कह रहे हैं, 56 में बने, 59 भी कह लें ना, 59 भी कह लें, तो जज साहब जो है जी अगर 59 में भी बनते हैं, जिस तरह याहिया अफरीदी साहब बने, तो इसका मतलब कि वो 3 साल पूरे करने के बाद रिटायर। 65 में तो जज ने वैसे रिटायर हो जाना है, ठीक है। तो जो आम जजेस हैं वो 65 में रिटायर होते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई चीफ जस्टिस बनते हैं 48 में, तो वो 3 साल पूरे करके रिटायर, 65 से पहले रिटायर। तो सर अब होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि जी रिजर्व सीट्स का जो केस है उसमें अब 11 रुकनी बेंच ही इस केस की समाअत करेगा, क्योंकि 13 रुकनी बना था बेंच, लार्जर बेंच बना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और 13 रुकनी बेंच में से 2 जजेस जो हैं वो तो हो गए एलिमिनेट, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी। उन्होंने ऑलरेडी अपनी राय दे दी है इस हवाले से। अब ये केस के अंदर जो जजेस के रिमार्क्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस के खिलाफ नजर सानी दरखास्तें 11-2 की अक्सरियत से समाअत के लिए मंजूर कर ली और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच ने की। मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा कि मखसूस नशिस्तें एक ऐसी जमात को दी गई जो केस में फरीक नहीं थी। यही तो मैं गल कर रहा कि PTI इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। सवाल तो मैंने भी किया। अब वो कहते हैं कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमारे सामने RO का ऑर्डर और इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद था, क्या हम एक पार्टी की गलती की सजा कौम को दें। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन तो फरीक की तरह बर्ताव कर रहा है, फैसले पर अमल की बजाय नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी। सर नजर सानी की दरख्वास्त तो दायर करनी है। मोहतरमा आयशा मलिक साहिबा जो ऑनरेबल जज हैं वो कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन एक फरीक का किरदार अदा कर, उसका बर्ताव ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इस पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। अब इलेक्शन कमीशन को उस पर डाउट था क्योंकि इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन के पास आइन के मुताबिक ये इख्तियार है
कि वो नजर सानी की दरख्वास्त दायर कर दे। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन कैसे मुतासरा फरीक है, क्या इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर अमल दरामद किया। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जुज़वी अमल किया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि फैसले पर अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया, आप बताएं फैसले में क्या गलती है, क्या अब आप सुप्रीम कोर्ट को समझाएंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले में पिक एंड चूज करेगा। फिर वो कहती हैं कि जो पसंद आएगा करेंगे, जो पसंद नहीं आएगा वो नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का जवाब यह है कि फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि आपने फैसले पर अमल दरामद किया, इस बात की क्या जमानत है कि अब फैसले पर अमल होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि हमने जुज़वी तौर पर अदालती फैसले की हद तक अमल किया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि केस को छोड़ें, ये आप सुप्रीम कोर्ट को कहां लेकर जा रहे हैं। कल किसी को फांसी की सजा दें तो वो कहेगा बस सर तक फंदा डालकर छोड़ दें। वकील ने कहा कि पीटीआई ने रिलीफ के लिए अदालत से रजू नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि यहां सवाल पीटीआई का नहीं, इसका है जो अपने हलके की नुमाइंदगी कर रहा है। इलाके का मैंडेट जब कह रहा है कि फलां पार्टी में जाओ तो इसे आप कैसे रोक सकते हैं। फिर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि वो तीनों नजरसानी दरख्वास्तें नाकाबिल समात करार देकर खारिज करती हैं, तफसीलात बाद में जारी करेंगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि इनकी भी यही राय है। अब दो जजेस ने तो अपनी राय दे दी कि जी हम तो करें नजरसानी की दरख्वास्तें मुस्तरद। आईनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। आईनी बेंच ने बुध के लिए कॉज लिस्ट भी जारी कर दी और आईनी बेंच असर 9 तश्कील दे दिया, जिसमें नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद करने वाले 2 जजेस शामिल नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी बेंच कल समात करेगा, मतलब आज जो है वो अब ज़ाहिर बात है उसमें जो भी समात होगी, और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। दोनों जजेस ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज करने का इख्तलाफी फैसला दिया था। अब तो सर देखें, जो आईनी बेंच है उसने आइन के मुताबिक फैसला देना है। नजर सानी की दरखास्तों पर आइन के मुताबिक फैसला होना है, और सबसे पहले जो 11 रुकनी आईनी बेंच है उसने इस फैसले की नौयत को देखना है कि ये फैसला अपने पांव पर खड़ा हो भी सकता है या ये अपने पांव पर ही लड़खड़ा जाएगा। ये देखे ना कि पिटीशन सुनी तात काउंसिल की, फैसला पीटीआई के हक में। पिटीशन सुनी तात काउंसिल की, फैसला पीटीआई के हक में। वो पार्टी जिसका सिरे से, जिन्हों कहते हैं कि कुछ सिर पैर नहीं, जिसको कहते हैं कि कोई नाम तक वजूद तक नहीं था इलेक्शन में, 2024 के जनरल इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ का, उसको कहा जा रहा है कि जिसको सीटें दे दी जाए। आ बालमा की कहते हैं पंजाबी च आ जालमा मैनू मार। तो मैं वही बात करूंगा कि अपना दीवार जो है ना वो सर जो है वो, अब दीवार में अपना जो है ना वो सर मार ले, टकरे मारे सर इस फैसले के ऊपर। अब और क्या कर सकते हैं। बहरहाल आईनी बेंच इस केस का जो फैसला देगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा और सबको उसका इंतजार करना पड़ेगा। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आल आने के बाद।